वो सिर्फ बलात्कारी ही नहीं है, बलात्कारी, गैंग रेप करवाने वाला, उसके पिता को मरवाने वाला, उसको मरवाने की कोशिश करने के दौरान उसकी 2 महिला फैमिली मेंबर्स को मरवाने वाला, उसके वकील को मरवाने वाला। और ये एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो इनके सारे मित्रगण हैं वो इतने पावरफुल हैं और वो बहुत सारी जगह कहते हुए सुने जाते हैं कि हमने मर्डर भी किया। निरीह लड़की जिसको ऑलमोस्ट मार दिया था, वो तो किस्मत है और वो उसके हमें हिम्मत को और उसके हौसले को और उसकी ताकत को सलाम करना चाहिए कि वो फिर भी बच गई। सर पे फ्रैक्चर, टांग पे फ्रैक्चर, सब उसकी हड्डियां टूट गई, फिर भी वो बची हुई है। ये बात रिकॉर्ड पे है कि जिस अदालत ने सज़ा दी उसी अदालत ने ये भी कहा कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो थे उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कराया। उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आज भी बहुत मजबूत पिलर हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं है, सिर्फ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे बहुत सारे बाहुबली मौजूद हैं। जो भी सरकार में होता है उसको इस प्रकार के लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि चुनाव तो बेईमानी से ही जीतना है सबको, तो इस प्रकार के लोगों को की जरूरत होती है। लेकिन सर, जहां हम खड़े हैं पीछे आपने बाबा साहब का तस्वीर लगाई हुई है, उस जगह पर खड़े होकर हमें ये कहना पड़ रहा है कि बेईमानी से लोकतंत्र में चुनाव जीता जाएगा। तो क्या सच बोलना हम भी बंद कर दें? हाँ, सीबीआई के वकील जो थे उनको हट गए या हटा दिया गया, ये अभी भी मिस्ट्री है। जो आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, वो इस जमानत का पुरजोर विरोध कर रहे थे। आप पुरजोर नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा विरोध किया था। पुरजोर तो किसी ने विरोध नहीं किया सीबीआई ने, जिसकी प्रथम जिम्मेदारी है। इसने कार्य इतने अच्छे कर रखे हैं कि ये दया का पात्र है हमारे कुलदीप सिंह सेंगर साहब को जमानत सिर्फ इसी ये क्या उसमें जो जमानत का ऑर्डर है उसमें लिखा है? मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नुकसान किसी चीज से नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें। लेकिन तो जब तक मामला ऐसा होता है जो पब्लिक डोमेन में होता है, आप लोग रहते हो सामने, तो सबको ये एक वो लगता है फॉडर, ये बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है कि हम इसके अंदर लीड ले लें। उसके बाद अकेली बच्चियां परेशान होती हैं, अकेले विक्टिम्स परेशान होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं शिवेंद्र गौड़। आज देश में सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है, एक बलात्कार की पीड़िता दर दर भटक रही है। वो दृश्य जब उसे पुलिस खींचती है, वो अपनी आवाज उठाती है, उसी आवाज को एक और शख्स उठा रहा है। उसका नाम है महमूद राजा, वरिष्ठ वकील है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो दृश्य आपको क्या कहता है, कानूनन क्या बोलते हैं जब इस तरीके से घसीटा गया? अब मेरे पास शब्द नहीं है ये सब इसके बारे में कुछ भी कमेंट करने के लिए। एक तरफ आपने कहा एक बलात्कारी, वो सिर्फ बलात्कारी ही नहीं है, बलात्कारी, गैंग रेप करवाने वाला, उसके पिता को मरवाने वाला, उसको मरवाने की कोशिश करने के दौरान उसकी 2 महिला फैमिली मेंबर्स को मरवाने वाला, उसके वकील को मरवाने वाला। सर, ये जो कुलदीप सेंगर है, बीजेपी पूर्व विधायक, क्या है इसमें? आपको क्या ऐसी कौन सी चीज पीछे काम करती हुई इतना ताकतवर हो जाता है? आप पूर्व विधायक बता रहे हैं, लेकिन उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो पूर्व नहीं है, वो अभी भी बीजेपी के मेंबर्स हैं और इफेक्टिव मेंबर्स, मजबूत मेंबर्स हैं। और ये एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो इनके सारे मित्रगण हैं वो इतने पावरफुल हैं और वो बहुत सारी जगह कहते हुए सुने जाते हैं कि हमने मर्डर भी किया है जी। ऐसे लोग इनके पीछे हैं और उनके सामने एक बेचारी निरीह लड़की जिसको ऑलमोस्ट मार दिया था, वो तो किस्मत है और वो उसके हमें हिम्मत को और उसके हौसले को और उसकी ताकत को सलाम करना चाहिए कि वो फिर भी बच गई। उसका कितना लंबा इलाज चला, कितनी उसकी हड्डियां शरीर में टूट गई थी, सर पे फ्रैक्चर, टांग पे फ्रैक्चर, सब उसकी हड्डियां टूट गई, फिर भी वो बची हुई है। लेकिन अब तो सर विश्वास टूटा है जब एक अदालत ने सजा दे दी, उम्र कैद की सजा दे दी आरोपी को, जुर्माना भी लगा दिया। लेकिन अब जब ये उसे जमानत मिली है तो इस जमानत पे कानूनी तो बात मैं नहीं समझ सकता क्या हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि जब कोई एजेंसी, सारी काम करने वाली एक ही एजेंसी है सीबीआई, जो इसके पीछे काम कर रही, जिसने सजा दिलाई, जिसने सब कुछ किया, लेकिन आज उसने क्या सही तरीके से जमानत का विरोध नहीं किया? ऐसा क्या अनुमान लगाया जा सकता है? आपको क्यों खड़ा होना पड़ा? अगर ऊंची अदालत में जाना है तो सीबीआई जाए, मैं ऐसा सोचता हूं। क्या मेरा सोचना गलत है? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, प्रथम दृष्टया देखने में ये बहुत अच्छी लगती है, बात सही लगती है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये बात रिकॉर्ड पे है कि जिस अदालत ने सजा दी उसी अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो थे
उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कराए। उन्होंने जानबूझ के सबूत जो है नष्ट किए, मिटाए, इस प्रकार से मदद की उसकी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत पिलर हैं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के। उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आज भी बहुत मजबूत पिलर हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं है, सिर्फ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे बहुत सारे बाहुबली मौजूद हैं और वो कानून से ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि जो भी सरकार में होता है उसको इस प्रकार के लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि चुनाव ईमानदारी से तो नहीं जीता जा सकता, चुनाव तो बेईमानी से ही जीतना है सबको। तो इस प्रकार के लोगों को की जरूरत होती है। लेकिन सर, जहां हम खड़े हैं, पीछे आपने बाबा साहब का तस्वीर लगाई हुई है, उस जगह पर खड़े होकर हमें यह कहना पड़ रहा है कि बेईमानी से लोकतंत्र में चुनाव जीता जाएगा। तो क्या सच बोलना हम भी बंद कर दें? जी, हम भी सच ना बोलें? बाबा साहब के अनुयायी होने के बावजूद भी, अम्बेडकराइट होने के बावजूद हम भी झूठ बोलना शुरू कर दें? हम भी प्रिटेंस करना शुरू कर दें किसी मजबूरी में कि नहीं उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम अपनी इंस्टीट्यूशंस की बुराई नहीं करें? तो फिर हम बाबा साहब के साथ गद्दारी करेंगे, उनके संविधान के साथ गद्दारी करेंगे। बिल्कुल ये बात सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने, सीबीआई के माध्यम से केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि इस व्यक्ति को सजा नहीं होती। लेकिन सबूत इतने ज्यादा थे कि उसके बावजूद भी, सीबीआई के पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी सजा हुई। ये फाइंडिंग भी दी अदालत ने कि सीबीआई के, उससे भी मजेदार बात सुनिए, जिस वकील ने पहली बार थोड़ी सी ईमानदारी से काम किया इस अपील में जो हाईकोर्ट ने अभी इन्हें छोड़ने का आदेश दिया है, उस वकील को हटा दिया गया। वो कहाँ है वकील वही नहीं पता। वो सीबीआई सरकारी वकील होंगे। हाँ, सीबीआई के वकील जो थे वो उनको हट गए या हटा दिया गया, ये अभी भी मिस्ट्री है। जो आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, वो इस जमानत का पुरजोर विरोध कर रहे थे। आप पुरजोर नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा विरोध किया था। पुरजोर तो किसी ने विरोध नहीं किया सीबीआई ने, जिसकी प्रथम जिम्मेदारी है। ये केस क्या होता है, स्टेट वर्सेस होता है ना, सीबीआई की जिम्मेदारी थी। और अगर आप ये जजमेंट पढ़ेंगे तो सीबीआई ने मेरे आर्ग्यूमेंट्स अडॉप्ट किए हैं। समझ रहे हैं आप बात? इसका मतलब नहीं, बताइए। विक्टिम का तो कोई अब लेना देना शुरू हुआ है। कुछ हम जैसे लोगों ने जब बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी के जो पुलिस है वो तो मजबूत विक्टिम जो मुलजिम है, मुजरिम है, उनसे मिलके बरी कराने के लिए काम करने लगती है। तब जो विक्टिम्स हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनका भी राइट बना है। उसकी वजह से आज ये भी ऑर्डर हुआ है, वरना तो कुछ भी नहीं होता। वो तो हमने तब देखा जब हिरासत में उसके पिता की मौत हो गई। मैं आपको बता रहा हूं ना। तो इस केस में सीबीआई को मेन बहस करनी थी या मुझे? सीबीआई वर्सेस ये विक्टिम है, सबसे बड़ा सवाल यही था सर। यही था, उनको करनी चाहिए थी बहस। मैंने की है, जजमेंट पढ़ लो। बिल्कुल। क्यों? इस बच्ची ने बहस की है ना, और उस बच्ची के ऊपर, और ये इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि आपने ये चैलेंज नहीं किया और सीबीआई ने भी नहीं किया। तो ऐसी सीबीआई के खिलाफ अदालतों को एक्शन लेना चाहिए इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था। अब अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम देखिए, कुछ नहीं होने वाला। अगर ये देश की जनता अपनी कोर्ट पे तो आपका विश्वास? कुछ नहीं होगा। कारण? अरावली का आपने ऑर्डर देखा है? अभी देखा है ना? नहीं बताएं। बिल्कुल। जब सीबीआई, जिस पे सारा भरोसा करना पड़ता है जजेस को, अगर वो बिल्कुल ताकत से इस बात को महसूस ना करें और इसके ऊपर अमल ना करें कि सीबीआई बेईमानी कर रही है, हमारी सरकारी इंस्टीट्यूशंस बेईमानी कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं हमसे, अगर ऐसा नहीं होगा तो एक प्रथम दृष्टया सरकारी एजेंसीज पे भरोसा करती हैं अदालतें, और यही सबसे बड़ी गलती है। जो आपकी बात मैं समझ पाया, आप ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां जो भी हैं, जिस भी मामले में, चाहे अरावली कोई भी हो, उसमें जब वो तथ्य नहीं लगेंगी तो अदालत, तथ्य नहीं, झूठे तथ्य रखेंगी, तो ताकि अदालत क्या फैसला करेगी? कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। अब जब तक कि अदालत इस तरह से प्रोएक्टिव ना हो जाए, और इस केस में तो होना चाहिए था ना, अरावली के केस में होना चाहिए था, तो कि भाई ये कैसे हो सकता है कि सीबीआई ने कुछ किया ही नहीं, हम सीबीआई को नहीं छोड़ेंगे, अदालतों को पहले ये करना चाहिए था, तुम इधर आ जाओ पहले। तुम्हारा ये आईओ जो ये कर रहा था, क्या उसकी अपनी हैसियत थी कि वो अपनी मर्जी से ये काम कर लेता, ऊपर से इशारा नहीं होता तो? जबकि सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो को किस आधार पर जमानत दी गई? जमानत इस आधार पे दी गई है कि ये दया का पात्र है। दया का पात्र है? इसने कार्य इतने अच्छे कर रखे हैं कि ये दया का पात्र है। हमारे कुलदीप सिंह सेंगर साहब को जमानत सिर्फ इसी ये क्या उसमें जो जमानत का ऑर्डर है उसमें लिखा है? हाँ, मोरलेस यही है। क्या है, मैं आपको, या आप उसको एक्सप्लेन ऐसे कर रहे हैं? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि कानून में प्रावधान यही है कि अगर देखिए बेल, शब्द क्या लिखे हैं, एक लाइन अगर आप बता सकें। मैं वही बता रहा हूं आपको जी, कि अगर बाकी सब लोगों को अगर जमानत दे दी जाए इन हालत में, तो कुलदीप सिंह सेंगर को ना दी जाए तो ये बड़ा अन्याय हो जाएगा उसके साथ। ये है पॉइंट, ये है।
और बाकी सब लोगों ने क्या कुलदीप सिंह सेंगर जैसे काम किए हैं कि वो भी उसी कैटेगरी में आता है जिसमें बाकी कोई इस तरह का अपराधी आएगा। सर तो कुलदीप सिंह सेंगर ने वो कार्य किए हैं जो इस देश की हिस्ट्री में मैंने किसी अपराधी से नहीं देखे। अगर इसकी जमानत का, इसको छोड़ने का ऑर्डर होता है तो इस देश में कोई भी चाइल्ड मोलेस्टर, पीडोफाइल, बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाला कोई जेल में नहीं रहना चाहिए। अगर ये डिजर्व करता है तो सब डिजर्व करते हैं। ये मेरा बड़ा ही जो जिसको कहते हैं ना, जो अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद ये बात न्याय की जंग लड़ने वालों के सामने ये केस किस तरह का कुछ नहीं, ये अगर जंग होनी है तो ये जनता और हमारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में होनी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अगर आएंगी, जैसा कि ये बच्ची शायद अभी राहुल गांधी जी से मिलने मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा नुकसान किसी चीज से नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें। लेकिन सर एक कोई पीड़ित आदमी, परेशान आदमी, वो तो अपनी मांग करने नेताओं के पास भी जाएगा। इससे केस पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? राहुल गांधी से मिलने की क्या बुराई है? ये बुराई है इससे कि फिर वो आपस में पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये बच्ची का किसने ख्याल किया बताओ आप मुझे? इतने साल से कौन था, कौन सी पॉलिटिकल बन जाएगा पूरा मामला? पॉलिटिकल पहले भी बन गया था। जब ये थोड़ा भी लाइमलाइट में कोई चीज आती है तो वो पॉलिटिकल बन जाती है और उससे विक्टिम का सबसे ज्यादा। हाथरस की बच्ची का देख लो ना। लेकिन बच्ची कोई हाथरस की बच्ची और इसकी फैमिली के बारे में आज पूछ रहा है क्या हुआ? कौन पूछ रहा है? तो जब तक मामला ऐसा होता है जो पब्लिक डोमेन में होता है, आप लोग रहते हो सामने, तो सबको ये एक वो लगता है फॉडर, ये बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है कि हम इसके अंदर लीड ले लें। उसके बाद अकेली बच्चियां परेशान होती हैं, अकेले विक्टिम्स परेशान होते हैं, सालों साल तक एड़ियां रगड़ते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। इसलिए बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज अगर इसमें इंटरवीन करेंगी तो इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं होगा। बच्ची ने भी कहीं कहा है कि 2027 से पहले जमानत दे दी गई। मैं आपसे, वो शायद आप बता रहे थे कि उनके परिवार का इतना जो है, वो बहुत पावरफुल लोग हैं वोटों की दृष्टि। अगर आपको लगता है कि सीबीआई, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे केस में भी इतनी ताकत से इस बच्ची का विरोध कर सकती है, इतने बड़े बड़े वकील एंगेज करके सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुरक्षा हटाने के लिए, सीबीआई का आईओ और इतनी ज्यादा हिम्मत कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रही है और इस केस में मदद करे कुलदीप सिंह सेंगर की, ये बगैर ताकत के, बगैर इन्फ्लुएंस के हो सकता है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, एग्री नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करनी। तो ये थे प्राचा जी, जिन्होंने अपनी बात बताई और बताया किस तरह का संघर्ष वो पीड़िता कर रही है और आखिर उनके अगले कदम क्या हैं और किस तरह से उन्होंने तमाम जांच एजेंसियों और संस्थानों पर सवाल खड़े करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.